सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर कहा गया है। अब ध्यान दे, साधु के शरीर तो था ही नहीं है, पकड़ लिया कि हम सन्यासी बनिए, लेकिन उसमें भी बोला गया परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो सन्यासी का काम क्या है? परमार्थ। अपनी सेवा कराना नहीं, दूसरे की सेवा करना, पराई की भला करना। तो फिर कोई भी गुरु होगा सेवा करना ही सिखाएगा, सेवा कराना नहीं सिखाएगा। तो धर्म की आड़ में सेवा करना ये तो सार्थक रास्ता गया, अच्छी बात है, सन्यासी का काम ही है। लेकिन धर्म की आड़ में सेवा लेना सबसे बड़ा अधर्म हुआ आज के दिन में। और नदी का करो 200 बात नहीं करो। तो धर्म की आड़ में सेवा लेने वाला क्या कहलाएगा? अधर्मी। थोड़ा सा बोल देवा करो, हुंकारी भर बिना हुंकारी ना भर तो अच्छा नहीं लगा। कि जब सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है तो सेवा कराना क्या होगा? सबसे बड़ा अधर्म। आज भक्ति की आड़ में सेवा कराने का सोच कितना परसेंटेज होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या जो अधर्मी है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए? जब सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु सन्यासी का काम ही है परमार्थ सेवा करना। अब जिस सन्यासी का या सन्यासी मतलब तू ही सब सन्यासी बंद होया केहू के अंदर अगर सेवा लेने का भाव जाग गया तो फिर यानी सबसे बड़ा अधर्म हुआ। तो क्या अधर्मी का पूजा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर अधर्म माने पाप। तो पाप कहो, राक्षस कहो, अधर्मी कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो आज हमारे यहाँ जब वो लोग जाते हैं दरवाजे पर भीख में, पता चला कि कितने शायद बांग्लादेशी सन्यासी ही पहुंच जाते हैं, आडम्बरी ही कि हमका इतना रुपया इतना दे उतना रुपया दे। क्यों अगर अन्न ले भिक्षा ले निकला तो कहीं ना ही मना ना ही ले पैसा ले थे, वो 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा जितना मुँह निकल जाए उतने पैसा दे दे, कहाँ हम अन्न ले घूमब। लेकिन ऐसा यह गलत है। परमार्थ के कारण साधुन धरा करो। तो कोई भी सन्यासी अगर जाता है भिक्षा मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर, तो वो परमार्थ करने हेतु ही भिक्षा मांगने जाता है। जैसे भंडारा हो रहा है, जितने घर से एक मुट्ठी अन्न चला आए उतना अगर हजारों आदमी खाए तो हजारों आदमी खाने का जो पुण्य लाभ होगा किसको होगा? जितने घर से भिक्षा ला करके उस भंडारे में शामिल किए हो। तो सन्यासी का तो मतलब होता है कि हम जा करके 10 20 50 100 घर 500 घर जितना भी उनका लक्ष्य हो उतने घर से हम भिक्षा मांग के लाएं और भंडारे में शामिल करें। भंडारे में शामिल करेंगे तो उतना हजारों आदमी खाएंगे। हजारों आदमी खाने का जो पुण्य होता है उसकी वजह से इनका भी बरकत होगा, विकास होगा, कल्याण होगा, आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए साधु सन्यासी भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षाटन में जाते हैं। लेकिन उसका होता क्या है? दिखाई क्या पड़ता है? दिखाई ये पड़ता है एक मुट्ठी के बदले, अच्छा कोई भी गुरु सही गुरु होगा तो अपने शिष्यों को एक मुट्ठी अनाज से या चावल से ज़्यादा मांगने का आदेश नहीं देता है। कोई भी असली सन्यासी होगा वो भी एक मुट्ठी लाके डाला तो उसमें भी एक मुट्ठी बरकत हेतु वापिस कही देते हैं कि ले जाकर सभी अन्न में मिलाई दे जिससे अन्न की बरकत हो। तो एक मुट्ठी लिए न और एक मुट्ठी फिर निकाल के देवो भैन तो कितना हमें बचा? सब घर में ही मुश्किल से आधा 1 किलो 1 किलो ऐसी ज़्यादा ना इकट्ठा हुए। तो
तो वो 100 घर मांगने पर उनको लाभ क्या मिला? लाभ के लिए वो नहीं जाते हैं। जो सन्यासी भिक्षाटन के लिए जाते हैं और लाभ अपने लाभ के लिए नहीं जाते हैं, दूसरे के लाभ करने के लिए जाते हैं, न कि बोरा भरने के लिए। तो जितने बोरा भरने वाले हैं, डिमांड करने वाले हैं, ये टोटल गलत। जैसे वो सन्यासी की श्रेणी में आते ही नहीं है। इसलिए परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो जब साधु का शरीर धरे हैं तो बोरा मांगने की क्या जरूरत है, डिमांड करने की क्या जरूरत है? वहाँ से एक चुटकी भी मिल गई तो भी बहुत है। जी गुरु, चुटकी भी मिल गई तो भी बहुत है। तो केवल परमार्थ के लिए गए हैं, लोगों का कल्याण के लिए गए हैं, तो वो डिमांड नहीं करेंगे। फिर इसका मतलब सिद्ध होता है कि वो परमार्थ के लिए नहीं गए हैं, वो अपने अर्थ सिद्धि के लिए गए हैं। तो अपने सिद्धि के लिए गए हैं कि हमको बोरा भर के 100 जगह मिला तो 100 बोरा हुआ, फिर कितना पैसा हो गया, कितनी अच्छी कमाई हुई। तो अपने हित के लिए गए हैं। अच्छा, कोई मान लो नहीं भी जाते हैं, याद करके सुनना, तुम्हारा बहकाया मत दिमाग। अगर अपने हित के लिए गए हैं, बोरा भर के मांगे या डिमांड किए, जितना भी मांगे हो, अगर कोई गृहिणी अगर नहीं दे पाई है, मान लो गरीब है, कोई नहीं दे पाता, तो वही जगह श्राप देना शुरू कर देते हैं। जाओ, जिस घर से साधु सन्यासी भिक्षा बिना लौट जाते हैं, उस घर का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, ये होता है, फिर वो होता है। तो क्या करें गृहिणियाँ कहीं से भी व्यवस्था करके, कैसे भी मांग जान, जो भी अपने घर का पेट का अनाज, गरीब है तो अपना ला के देता है। तो क्या हुआ, ये परमार्थ किए कि अपनी अर्थ सिद्धि के लिए दूसरे को पीड़ा पहुंचाए? क्या किए? अपना अर्थ सिद्धि किए, पीड़ा पहुंचाए। तो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ये बात कहाँ सिद्ध हुई? तो वो सन्यासी हुए? नहीं हुए। तो ऐसे जो कहने का मतलब एक शब्द, कभी अगर कोई सन्यासी जाता है, डिमांड करता है, तो सन्यासी हो ही नहीं सकता है। कभी अगर वो डिमांड करता है तो उसके न देने पर, उसके जैसा न देने पर श्राप देता है। तो श्राप से कभी कोई घबराना मत। अच्छा, फिर अगर वो जाता है तो उसको जाने दो। हर गृहिणी को इतना पावर होता है कि अगर कोई हम भिक्षा लेके निकले, यानी कोई गृहिणी निकली, अगर कोई सन्यासी भिक्षा नहीं लिया तो उसको ऊपर से श्राप दे सकते हो कि जाओ, यह भिक्षा का अपमान करके जा रहे हो, आगे तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, या देखो आगे क्या होता है। जो मुंह में आए श्राप दे सकते हो। अच्छा, श्राप दे दिया कि आगे कहीं नहीं मिलेगा या आगे क्या होता है, तो फिर समझ लो गए काम से। फिर बहुत तगड़ा श्राप होता है गृहिणी का। अभी आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अब मालूम कर लेना, गृहिणियों का श्राप। अगर भगवान भी गए हैं भिक्षाटन के लिए, अगर वो भगवान देख भी लो कि हाँ ये भगवान हैं, अगर वो भिक्षा नहीं लिए, भिक्षा लेके निकली हो, अगर नहीं लिए, हमारे पास भिक्षा का मतलब क्या होता है? पौवा सवैया जो हाथ में आया, भिक्षा का मतलब वही होता है, बोरा भर की भिक्षा नहीं होता है। अगर भगवान भी अपमान कर दिए, अगर गृहिणी श्राप दे दी, फिर भगवान को भी सजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके प्रमाण के लिए विट्ठल भगवान का नाम सुने होगा? जी गुरु। विट्ठल भगवान किसी गृहिणी के पास गए, अलग जगाए, माई भिक्षा दे। तो गृहिणी वो पति का पैर दबा रही थी, सेवा कर रही थी। तो गृहिणी का क्या, एक सेवा करने का एक भाव था कि पति बोल दे कि हाँ बस करो, तब वो बस करती थी। अगर नहीं बस बोला है पति, तो दबाती रहती थी। तो उस दिन पति सो गया। अब इधर से भगवान विष्णु अर्घ जगावत है, जय बार जगावत है, तई बार वो गृहिणी बोलता है, खड़ा रहा आवत है। फिर 3-4 बार विष्णु भगवान बोले तो कई बात कहा देगा, ना जन तो हम के हई,
तो गृहिणी में देखत ना रही, ओटे से ही बोलत रही, कहे कि अभी हम पति की सेवा करते ही, पति की सेवा करते ही, जब पति की सेवा कैले तो अब तो का भिक्षा दे विष्णु काहे विष्णु काहे न हो गया, लेकिन हम बिना पति की सेवा करे न आओ ले कोई भिक्षा खड़ा रहा, बस वही खड़ा रही है, खड़ा रहे वो गृहिणी, वो पति रात भर जागा नहीं और रात भर गृहिणी सेवा करते हैं। जब सुबह हुआ पति जागा तो फिर वो सेवा करना छोड़ी और फिर देखा है कि विष्णु भगवान खड़ा है। अच्छा वही समय जब बोले सेवा कई लेते आओ, तब विष्णु भगवान कहा थे कि कहाँ खड़ा होई, तो वहीं घर एक ईंट रहा, वही ईंट फेंक दे, ईंट पर खड़ा हो जाए, तो वहीं ईंट पर खड़ा हो गए। सवेर हो गया, सवेर देखा था कि भाई अभी भी खड़ा है, तब फिर वो तो पहचान गए कि विष्णु भगवान है। तो कहे फिर इनका हम भिक्षुओं नहीं दे, यही खड़ा रही जाइए। तो आज भी विष्णु भगवान यानी महाराष्ट्र में विष्णु को विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। देखा पूरा महाराष्ट्र विट्ठल 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 भजत है। तो आज भी विट्ठल भगवान एक ईंट पर खड़ा है, जहाँ तो सब गए हैं दर्शन करे पंढरपुर। आज भी भगवान विष्णु खड़ा है। हिम्मत काहे के नहीं पड़ी, विष्णु भगवान श्राप दे सके है कि हमको भिक्षा नहीं देती है, श्राप दे देंगे हम विनाश हो जाए। तो इसलिए गृहिणियों का पावर बहुत बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए भिक्षा मांगने गए हैं, भिखारी हैं। गृहिणी कौन है? दानी है। एक भिखारी गृहिणी को श्राप दे और ऊपर से गृहिणी लेके निकल रही भिक्षा देने के लिए, उसके बाद भी श्राप। वो अपने डिमांड के अनुसार मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो श्राप, सीधा सजा कर देना। कभी जाओ तुम्हें अगर ये श्राप दायित्व हो कि जा ठीक बा भिक्षा का अपमान कही जाता है, तो सन्यासी में रह लायक है ही नहीं है, फिर उनका सन्यासी पद खत्म हो जाए, तो उनका छोड़े की पड़ी है। वो नौबत ही आई जाए इसे कि छोड़े की पड़ी है। फिर तो सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो इसलिए कभी ऐसा भौचाल में फंसना मत। भिक्षा का मतलब होता है अन्न का भिक्षा। अगर कोई भी बोले कि नहीं अन्न का नहीं हम ले, पैसा हमका चाहिए, तो सीधा बोल देना कि हमारा गुरु हमको अन्न का दान भिक्षा में बोला है, पैसे का दान नहीं बोला है। अन्न का दान तुम्हारा गुरु इसलिए बोला है कि अन्न छीटे बोए फेंके पुआरे कहूँ जाए, कौआ चिड़ई खाई, अगर भातों बनाएं खिचड़ी बनाएं तो कुछ न कुछ बचा खुचा मादक हो तो उस समय कौआ चिड़ई खाई, गटर में गिर जाए तो भी वहाँ कौआ चिड़ई खाई, कीड़वा मकोड़वा खाई, यानी कहीं भी गिर जाए उसमें आत्मा ही जाए। इसलिए अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान, पैसे का दान नहीं। अपनी स्वेच्छा से तुम्हार मन कहा बाबू ठीक है दे सकते, लेकिन डिमांड के ऊपर पैसे का दान नहीं, अन्न का दान होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।